में जिस तरह से शानदार जीत, तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने, तो एक बड़ी उपलब्धि की तरह बीजेपी जरूर देख रही होगी। तो यही सवाल मैं जरा विवेक आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, हालांकि हरियाणा बिल्कुल एकदम अलग सा प्रदेश है और दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति कुछ और है। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, तो जाहिर बात है अब जो महायुति है उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो गया होगा। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। जिस समय आपको पहले बता रहा था कि 2019 में जहां कांग्रेस के एक सांसद था, आज की 2024 में सीधे 1 से 13 हो गए, यानी कि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है उनकी। शरद पवार गुट के भी जो सांसद है उनका भी नंबर बढ़ा है। लेकिन महायुति में भी अगर हम शिवसेना की बात करें, जो खासकर शिंदे कैंप की है, उनके भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। 7 सांसद आए हैं, क्योंकि 2019 में सिनेरियो बिल्कुल चेंज था। बीजेपी और शिवसेना 7 से 7 में थी, लेकिन 2024 में सिनेरियो पूरा हो गया। 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई, तो उसको लेकर सीटों को लेकर अनबन जरूर चल रही थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब असेंबली इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन का जो सिनेरियो होता है वो बिल्कुल बदला रहता है, लोकसभा से बिल्कुल बदला हुआ रहता है। असेंबली इलेक्शन में लोग जो है लोकल पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका विधायक कौन होगा, उनका सीएम कौन होगा, वो तय करते हैं। देखिए, अभी चुनाव से लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे ने लाई, महायुति के नेताओं ने लाई। सबसे बड़ी योजना थी लाड़की बहन योजना। हर महीने महिलाओं के अकाउंट में एक कैटेगरी बनाई गई थी, उसमें महिला के अकाउंट में हर महीने 1500 रुपए जमा होंगे। किसानों को जो इंश्योरेंस होगा, हर जो गरीब किसान है, जो गरीब लोग हैं, उनको साल में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे बिल्कुल मुफ्त। साथ ही साथ जो बेरोजगार लोग हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद हैं, उनके लिए लाड़का भी योजना बनाई गई, महीने में 5 से 10 हजार रुपए उनको भी मिलेंगे। तो ये जो योजनाएं लाई गई हैं, उसको लेकर महायुति जो है थोड़ी सी कॉन्फिडेंस दिख रही है, क्योंकि जो लोगों का जो सिनेरियो है तो वो थोड़ा सा बदला है। कल ही देखिए, एक बड़ा ऐलान किया गया मुंबई की जनता के लिए। मुंबई में 36 सीटें हैं पंकज। मुंबई में ऐलान किया गया कि मुंबई के जितने 5 एंट्री पॉइंट है टोल नाके के, वहां पे 4 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए पूरा का पूरा टोल माफ कर दिया गया, यानी कोई टोल रात के 12 बजे से नहीं लगेगा। तो सोचिए, 36 सीट पे भी फोकस कर रहे सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार। तो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से इतनी नई नई स्कीम, इतने नए नए जीआर निकाले गए हैं, उसको लेकर महायुति कॉन्फिडेंट है कि इतने जीआर जो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसका फायदा लोग उन्हें वोट देकर असेंबली इलेक्शन में जरूर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, महाविकास अघाड़ी का मुद्दा क्या है। महाविकास अघाड़ी का मुद्दा है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कई क्राइम हुए हैं, बदलापुर रेप केस हुआ, पुणे गैंगरेप केस हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड हो गई, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इस पे महाविकास अघाड़ी का मुद्दा यह रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है महाराष्ट्र में, महिलाएं सुरक्षा नहीं है महाराष्ट्र में। तो दोनों पार्टियों के अलग अलग एजेंडा है, इन दोनों एजेंडे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा पंकज। बिल्कुल। और देखिए चंद्रमोहन, कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, चूंकि आप बिहार के हैं, लेकिन झारखंड भी बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है, तो जाहिर बात है उसके बारे में हम आपसे तफसील से बात कर सकते हैं। तो जरा ये बताइए कि चूंकि फीडबैक लिया था, इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी झारखंड, और जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनके नेताओं से उन्होंने भेंट की थी, और दीपावली और छठ का वहां पर उल्लेख किया गया था, यानी उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डेट्स अनाउंस की जाए। लेकिन जरा आपसे तैयारियों के बारे में अगर हम बात करें, पिछले चुनाव 5 चरणों में हुए थे, इस बार जैसा नीरज बता रहे कोई ये भी मुमकिन हो सकता है कि एक ही चरण में चुनाव हो, तो यानी जबरदस्त तैयारी, इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित भी कई सारे इलाके हैं। लेकिन अगर मैं जेएमएम की बात करूं, हेमंत सोरेन जेल में रहकर आए हैं, तो क्या कुछ सिंपैथी उनके साथ है? कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है, जरा उस नजरिए से बताएं आप झारखंड की स्थिति। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में ये कहा जाता है कि कोई भी सरकार जो 5 साल तक रहती है, वहां की जनता उनको दोबारा रिपीट करने के फिर अगले 5 साल बाद मौका देती है, और जो सामने का चुनाव होता है उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि फिर से वो रिपीट कर पाए। चाहे वो इससे पहले जब जेएमएम की सरकार आई थी, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर जेएमएम की सरकार आई, फिर उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर जेएमएम की सरकार आई। ऐसे ही रिपीटेशन पिछले कई चरणों में देखा गया है, कई बार देखा गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर वहां की जो जनता है यह मन बना चुकी है कि अगला उनका निर्णय क्या होने वाला है। हालांकि जब वोट के तारीख ऐलान होंगे, उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होता है, लोगों की क्या अपनी तैयारी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और वो किधर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वहां की जनता जो है, चाहे बिहार की जनता, बहुत सूझबूझ के साथ वोट देती है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो तारीखों का ऐलान होगा ये छठ के बाद ही का दिन रहेगा, क्योंकि छठ और दीपावली बिहार के लिए काफी बड़ा पर्व माना जाता है। और इस वक्त
जब छठ का पर्व होता है तो सभी ऑफिसेज एक तरह से कहा जाए तो एक सप्ताह तक बंद रहता है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो पुख्ता अपने तरीके से तैयारी चुनाव आयोग की ओर से कर ली गई है, लेकिन तारीखों का ऐलान जो होगा वो होगा छठ के बाद ही होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों की बात करें तो पिछले अगर 2 महीने के अगर आप डेट्स देखेंगे तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो लगातार घूम रहे हैं अपने इलाके में और कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। और कल एक निर्णय हुआ है वहां पर झारखंड में, जो महिला सम्मान निधि पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे वो उसको बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी रिझाने की उन्होंने पूरी तैयारी की है। उसी तरीके से बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई थी। पिछले अगर 1 साल का आप आंकड़ा निकालिएगा, अगर बात करिएगा तो जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार झारखंड में कैंप कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से और साथ ही लोगों से मिल रहे थे और उसके बाद फीडबैक लेकर फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां के लिए जो ये कहा जाए कि झारखंड में अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या करेंगे, इसको लेकर भी एक फीडबैक बीजेपी की ओर से ली गई है और लिस्ट भी तैयार किए गए हैं कि लोगों के लिए वो क्या तोहफा देंगे अगर सरकार में आएंगे। तो इसकी भी तैयारी बीजेपी काफी दिनों से कर रही थी और आज से 2 दिन पहले बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मीटिंग की और उसके अलावा कल शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे और साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री थे वो पहुंचे थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही जो झारखंड के बड़े नेता हैं वो लोग भी एक साथ बैठे और उसके बाद 5 घंटे तक लगातार मैराथन बैठक जिसको कहा जाए वो किया गया और उसके बाद चुनाव की रणनीति बनाई गई। हर जिले में उनका कार्यालय खोला जाएगा और उसके अलावा हर विधानसभा में कितने कार्यालय होंगे, कौन से कार्य वहां पर किनको जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन से कार्यकर्ता वहां पर एक्टिव रहेंगे, इन सभी की तैयारियां जो है वो बीजेपी लगातार कर रही थी। तो वहां पर अगर खास तौर पर बात करें तो एक तरफ जेएमएम है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। जेएमएम के साथ आरजेडी, एनसीपी और उसके अलावा लेफ्ट की पार्टियां हैं और आरजेडी अभी साथ में सरकार में है, लेकिन उनके सीटों का बंटवारा अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने यह मन बना लिया है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की अपनी तैयारी है और यही वजह है कि लगातार जो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे थे वो अपनी तैयारी में जुटे हुए थे, रणनीति भी बना रहे थे। और अब जब तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब साफ हो पाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, लेकिन तैयारियां सबकी अपनी अपनी जरूर मुकम्मल हो चुकी हैं। नीरज